नमस्कार। महाराष्ट्र में मातोश्री, पितोश्री और लाचारश्री के महाविकास अघाड़ी गठबंधन में आपसी महासंग्राम दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। अब एनसीपी प्रमुख शरद पवार पर कांग्रेस को खत्म करने की साजिश रचने का आरोप लग चुका है। यूपीए अध्यक्ष बनने की लालसा में जब से एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने राहुल गांधी की क्षमता और उनकी काबिलियत पर सवाल उठाए हैं, कांग्रेस को लेकर के टीका टिप्पणी की है, तभी से महाविकास अघाड़ी गठबंधन की एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना तीनों पार्टियों के नेताओं में आपसी बवाल काफी ज्यादा बढ़ गया है। अब आपसी फूट दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है और शायद यही कारण रहा कि अब महाविकास अघाड़ी गठबंधन में कांग्रेस की तरफ से पूरी की पूरी कमान राहुल गांधी ने अपने हाथों में ले ली है और राहुल ग्रुप कहीं ना कहीं शिवसेना के साथ गठबंधन करके कतई खुश नहीं था और शायद यही कारण था कि वीर सावरकर को लेकर के राहुल गांधी ने मुद्दे उठाए। इसके अलावा शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के हाथ में पूरी की पूरी सरकार की कमान होने की बात भी राहुल गांधी की तरफ से कही गई। इसके अलावा भी कई ऐसे मुद्दे हैं जहां पर राहुल गांधी ने अपना विरोध प्रकट किया, लेकिन अहमद पटेल ने भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर रखने के लिए महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ हाथ मिलाया था और अब राहुल गांधी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार यूपीए की तरफ से बने रहना चाहते हैं और इसीलिए एनसीपी प्रमुख शरद पवार को सोनिया सेना का मुखिया बना करके कांग्रेसी नेता कतई खुश नहीं है। इस कारण अब महाविकास अघाड़ी गठबंधन में कांग्रेस कोई बड़ा सबक एनसीपी प्रमुख शरद पवार और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को सिखा सकती है। शायद यही कारण रहा कि अब एनसीपी और कांग्रेस के नेताओं ने एक दूसरे के गड़े मुद्दे उखाड़ने शुरू कर दिए हैं। एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने कांग्रेस को करारा जवाब देते हुए कहा, जब यूपीए अध्यक्ष और प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार की चर्चा चल रही थी उसी दौरान कहा कि 1991 और 1996 के दशक में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे एनसीपी प्रमुख शरद पवार जब वो कांग्रेस में थे, लेकिन उसके बावजूद भी नेहरू गांधी की भाई भतीजावाद वाली नीति की वजह से उनको प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया। लेकिन एनसीपी नेता के प्रफुल्ल पटेल के इस बयान का जवाब देते हुए कांग्रेस ने भी साफ कर दिया कि 1978 और 1986 में शरद पवार की बगावत के कारण उनको पीएम नहीं बनाया गया था। जिस तरह से 1978 और 1986 में शरद पवार ने कांग्रेस से बगावत की थी, उसी को ध्यान में रख करके शरद पवार को प्रधानमंत्री की गद्दी पर नहीं बैठाया गया। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि एनसीपी और कांग्रेसी नेताओं ने एक दूसरे के गड़े मुद्दे उखाड़ने शुरू कर दिए हैं, जिसकी वजह से महाविकास अघाड़ी गठबंधन की तीनों पार्टियों के नेताओं में जो हड़कंप मचा हुआ है और शिवसेना कहीं ना कहीं एनसीपी प्रमुख शरद पवार की बयानबाजी का समर्थन कर रही है। खुद संजय राउत ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार को यूपीए अध्यक्ष बनाने पर शिवसेना की तरफ से समर्थन करने की बात कही थी, जो कहीं ना कहीं कांग्रेसी नेताओं की खटक गई और अब कांग्रेस एनसीपी प्रमुख शरद पवार एवं शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे दोनों को बड़ा सबक सिखाना चाहती है। और यदि एक कंडीशन जो ये थी कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर रखा जाए, ये कंडीशन कांग्रेस बुला देती है, तो मान करके चलिए कांग्रेसी नेता अब किसी भी हालात में महाविकास अघाड़ी गठबंधन में नहीं रहेंगे। उद्धव सरकार से बाहर निकल करके वो शिवसेना को एक तगड़ा झटका दे सकते हैं। स्थानीय निकाय चुनाव में कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना तीनों पार्टियों में जो अलग अलग चुनावी मैदान में उतरने का फैसला हो चुका है, इसको लेकर के एक बड़ी मीटिंग भी महाविकास अघाड़ी गठबंधन के तीनों पार्टियों के नेताओं की होनी थी। लेकिन जब से ये प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवार बनने और यूपीए अध्यक्ष बनने की चर्चाएं तेज हुई है, एनसीपी प्रमुख शरद पवार जिस तरह से डबल गेम महाराष्ट्र की राजनीति में खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं, इस यूपीए अध्यक्ष बनने वाली बात सामने आने के बाद ये बड़ी मीटिंग भी टल गई है, जिसकी वजह से बताया जा रहा है कि स्थानीय निकाय चुनाव में कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना तीनों अलग अलग चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। जहां एनसीपी और शिवसेना हो सकता है कि गठबंधन में रहे, लेकिन कांग्रेस निश्चित तौर पर शिवसेना और एनसीपी के खिलाफ तीसरा मोर्चा खोलने जा रही है। उसको लग रहा है कि सीट शेयरिंग को लेकर के शिवसेना कभी भी उनको बराबर का हिस्सा नहीं देगी। जिस तरह से सारे के सारे मलाईदार मंत्रालय एनसीपी प्रमुख शरद पवार को सौंप दिए गए, उद्धव
ठाकरे ने खुद सीएम गद्दी रख ली, लेकिन कांग्रेस के 44 विधायक होने के बावजूद भी उनके हाथ खाली के खाली रह गए और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर रखने की कंडीशन के साथ जो कांग्रेस ने सरकार बनाई थी, अब इस कंडीशन को कांग्रेसी नेता भुला सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से एनसीपी प्रमुख शरद पवार और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र में कांग्रेस को उथल पुथल करने की कोशिश की है, महाराष्ट्र में कांग्रेस को खत्म करने की साजिश रची है, उसकी वजह से अब कांग्रेसी नेता पूरे आग बबूला हैं और अब वो एनसीपी और शिवसेना के नेताओं पर जमकर बरस रहे हैं। संजय निरुपम, अशोक चव्हाण जैसे नेताओं ने शिवसेना को भ्रष्टाचार पार्टी तक बता दिया था। एनसीपी प्रमुख शरद पवार के बयानबाजी की कहीं ना कहीं अजित पवार खुद विरोध कर रहे हैं। उनकी तरफ से साफ कहा जा रहा है कि शरद पवार की तरफ से जो कहा गया वो बिल्कुल गलत कहा गया। यूपीए अध्यक्ष बनने की लालसा में एनसीपी प्रमुख शरद पवार कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे की सीएम कुर्सी ले डूबेंगे। उद्धव सरकार गिरेगी तो कहीं ना कहीं इसी यूपीए अध्यक्ष बनने की लालसा को लेकर के गिरेगी, क्योंकि इस बात को सोनिया सेना कतई बर्दाश्त नहीं कर सकती। सोनिया सेना का अध्यक्ष यदि गांधी परिवार से नहीं होगा तो कन्फर्म है महाविकास अघाड़ी गठबंधन में कांग्रेस किसी भी हालात में एनसीपी प्रमुख शरद पवार और उद्धव ठाकरे का साथ नहीं देगी। कहा जा सकता है कि शिवसेना की उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है। महाविकास अघाड़ी गठबंधन में एनसीपी प्रमुख शरद पवार के डबल गेम की वजह से शिवसेना का दी एंड तो वैसे भी हो चुका है। सारे के सारे बलाईदार मंत्रालय अपने हाथ में रख लिए, जेब भरने का काम एनसीपी ने किया, लेकिन आरोप सारे के सारे हैं वो कहीं ना कहीं शिवसेना और उद्धव सरकार पर लग रहे हैं। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री की गद्दी पर जरूर बैठे हैं, लेकिन उसका पूरा का पूरा रिमोट कंट्रोल एनसीपी प्रमुख शरद पवार के हाथ में है। जिस तरह से शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे हिंदुत्व के सिद्धांतों को तो छोड़ चुके हैं, लेकिन मुस्लिमकरण की कांग्रेस नीति को अपना नहीं पाए, जिसका दुष्परिणाम अब महाराष्ट्र में शिवसेना को देखने को मिलेगा। स्थानीय चुनाव में भी कहीं ना कहीं एनसीपी शिवसेना एक साथ आ सकते हैं, लेकिन कांग्रेस कन्फर्म है कि तीसरा मोर्चा शिवसेना और एनसीपी के खिलाफ खोलेगी। लेकिन जिस तरह से महाविकास अघाड़ी गठबंधन में शिवसेना के नेताओं पर, इनके विधायकों पर जो ईडी की कार्रवाइयां हो रही है, उससे शिवसेना के विधायक काफी डरे हुए हैं और अब कहीं ना कहीं प्रताप सरनाईक जैसे विधायकों पर जो कार्रवाई हुई है उसकी वजह से महाविकास अघाड़ी गठबंधन में काफी ज्यादा बवाल मचा हुआ है। अब कांग्रेस में राहुल गांधी ग्रुप के जो भी नेता हैं महाराष्ट्र के अंदर, उन्होंने शिवसेना और एनसीपी को सबक सिखाने की ठान ली है और अब शिवसेना जिस तरह से एनसीपी का समर्थन कर रही है, इस वजह से उद्धव सरकार पर कई आरोपों की झड़ी अब कांग्रेसी नेताओं ने लगा दी है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन की तीनों पार्टियों में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है और आने वाले समय में कांग्रेस एनसीपी को लेकर के काफी बड़ा एक्शन ले सकती है। जिस तरह से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनने की लालसा शरद पवार पाले बैठे हैं, एनसीपी की तरफ से जो यूपीए अध्यक्ष बनाने की चर्चाएं तेज कर दी गई है, उससे कांग्रेस में कहीं ना कहीं काफी ज्यादा बवाल मचा हुआ है। फिलहाल क्या शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे की सीएम कुर्सी पर राहुल गांधी का ग्रहण लगेगा? क्या यूपीए अध्यक्ष बनने की चाहत में एनसीपी प्रमुख शरद पवार का साथ अब कांग्रेस छोड़ेगी? इस पर आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब के पास वाला बेल आइकन भी दबा दें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली अपडेट अगली न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।